अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में मैं अपने सभी सुनने वालों को बहुत खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग नाना जी की कहानियों को इतना पसंद करते हैं, इसीलिए मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं डेली आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लेकर आऊँ। जुल्फ़कार कहते हैं कि नाना जी बताते हैं कि एक दफ़ा शाह साहब के पास एक लकड़हारा आया। वो एक गांव में जैसे जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता था और उसका बाकायदा अपना एक टॉल भी था जहाँ से लोग उसके पास से लकड़ियाँ लेने आया करते थे। वो कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं लकड़ियाँ काटने जंगल में गया हुआ था। मेरी रूटीन थी, मैं मखसूस जगह से लकड़ियाँ काटता था। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मैं आगे भी जाकर देखता हूँ, हो सकता है उधर मुझे ज़्यादा अच्छी लकड़ी मिल जाए। तो मैं लकड़ी काटने के लिए थोड़ा आगे चला गया। मैंने वहाँ पर कुछ देर काम किया। उसके बाद वहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था, पुराना दरख्त था पीपल का। मैं थका हुआ था, मैं थोड़ी देर उधर बैठ गया, उसकी छाँव में लेट गया। मेरी आंख लग गई। जिस टाइम मैं वहाँ पर सोया हुआ था तो एकदम से मुझे अपने आसपास से बेतहाशा औरतों के बोलने की आवाज़ें आने लगी। औरतें बड़ी अजीब अंदाज में बातें कर रही थीं। मेरी हड़बड़ाकर आंख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बिल्कुल आसपास 3 औरतें बैठी हुई थीं। काले रंग के लिबास थे, बहुत लंबे लंबे बाल थे, बिखरे हुए गंदे बाल, जिस तरह से उलझे हुए बाल होते हैं, और चेहरे बड़े हैबतनाक खौफनाक चेहरे, बड़ी बड़ी आंखें, काले बहुत काले रंग। एकदम मैं उनको देख कर डर गया। जैसे मैं उनको देख के डरा तो वो बड़े भयानक अंदाज में हंसी और उठकर फौरन ही जैसे मेरे पास से साइड पर हुई और गायब हो गई। मुझे समझ में नहीं आई कि वो औरतें गई कहाँ पर। मैं उठा, मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मैं थोड़ा सा डर गया। मैंने जल्दी से अपनी लकड़ियाँ उठाई। अभी मगरिब नहीं हुई थी, असर के बाद का टाइम हो चुका था। मैं वहाँ से लकड़ियाँ लेकर फौरन निकला। जब मैं घर वापस आया तो मेरी तबीयत बड़ी ख़राब हो गई। मेरा सर चकराने लग गया, मेरे कंधे भारी हो गए, सर में शदीद दर्द, यहाँ तक कि मेरी आंखें ऐसी थी जैसे मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। मुझे शाम तक बड़ा शदीद बुखार हो गया। मेरे घर वाले भी हैरान, मेरी बीवी बच्चे भी परेशान कि क्या हो गया, एकदम से बुखार कैसे हो गया। मैं तो बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था। इसी तरह से मैंने मेडिसिन वगैरह ली, कोई और काम नहीं कर सका, टॉल पर भी नहीं जा सका। बच्चों को भेज दिया, मेरे बेटे थे 2, वो चले गए। मैं सोया हुआ था, मेरी बीवी बाहर खाना बना रही थी। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से मेरे पैरों को, दोनों पैरों को पकड़कर कोई खींच रहा है। मैं पहले ही बुखार में था, तबीयत खराब थी। आंख खुली तो भयानक चेहरे वाली एक औरत मुझे दोनों पाँव से पकड़कर उसने घसीट कर आधा चारपाई से नीचे किया। मेरी चीखें निकल गई। तभी मैं क्या देखता हूँ कि मेरी चारपाई पर मेरे सर की तरफ एक दाएं जानब और एक बाएं जानब 2 और औरतें खड़ी थी। वो तीनों औरतें वही थी जो मुझे जंगल में वहाँ पर नजर आई थी। वो इतने भयानक अंदाज में घुर्रा रही थी, गुस्से में थी, जैसे मुझे मार देंगी। मेरी चीखों पुकार सुनकर मेरी बीवी अंदर भागी तो मैं चारपाई से आधा नीचे था और आधा चारपाई के ऊपर तकलीफ में था। मेरा जिस्म छिल चुका था। ऐसे इतनी बेदर्दी से उसने मुझे खींचा। मैंने शोर मचा दिया कि मुझे वो 3 औरतें फिर नजर आई हैं, उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मेरी बीवी को ये लगा कि शायद मुझे बुखार है, तो मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे वहम हो रहा है। उसने कहा कि इंशाल्लाह कुछ नहीं होता। उसने मेरे पास लाकर कुरान पाक रख दिया। कुरान पाक जब उसने मेरे पास रखा मुझे बड़ा सुकून आया। मैं फिर थोड़ी देर सो गया। जैसे मैं सोया, रात कहीं मेरी आंख खुले, मुझे बाथरूम में जाना था। सख्त सर्दी का मौसम था। मैंने अपनी बीवी को आवाज़ें दी। एकदम से जिस तरह से कमरे का दरवाज़ा खुला तो मेरी बीवी सामने सहन में खड़ी थी और कह रही थी मैं आ रही हूँ। मेरी बीवी जो थी सेम वही शक्ल, लेकिन कद जरा लंबा था। मुझे समझ में ना आया कि इसका कद इतना लंबा कैसे हो गया। मुझे लगा मुझे बुखार है तो मेरी शायद आंखों का कोई धोखा है। वो आई, बाकायदा उसने मुझे उठाया। जिस वक्त उसने मेरा हाथ पकड़ा, उसके हाथ ऐसे थे जैसे कोई बर्फ है। मैं डर गया और मैंने उससे कहा कि मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हैं। मुझे सहारा देने की कोशिश कर रही थी। जब वो मुझे आधी बाहर लेकर आ गई तो सेम टू सेम मेरी बीवी की शक्ल की 2 और बाथरूम के पास खड़ी हंस रही थी खौफनाक अंदाज में। मेरी एकदम से चीख निकली तो मेरी बीवी भागती हुई दूसरे कमरे से बाहर आई
कहने लगी कि क्या हुआ है आपको? बस मैं वहीं गिरा और बेहोश हो गया। मुझे होश आया तो मैंने उनको बताया कि मुझे तुम्हारे रूप में वो मखलूक लेकर जा रही थी, तो मुझे अकेले मत छोड़ो। उसके बाद उन लोगों ने मुझे अकेले छोड़ना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते थे, बंद कर दिया। मेरे पास रहते थे 24 घंटे। जिस टाइम भी एक पल होता है वो मखलूक मेरे सामने आ जाती है। आज इस बात को 8 दिन हो गए। मेरा बुखार दिन में उतर जाता है। मैं टॉल पर जाने लग गया, दवाइयाँ ली, 3-4 दिन में ठीक हो गया। पानी दम करके पिया, सूरत यासीन बड़ी बेहतर हो गया। अब जब शाम का वक्त होता है मुझे बुखार भी होने लगता है और मुझे टॉल पर अजीबोगरीब भयानक आवाज़ें आती हैं। फिलहाल वो मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मुझे बार बार जैसे आवाज़ें देती हैं, मेरा नाम लेती हैं, मुझे पुकारती हैं, लेकिन नज़र कोई नहीं आ रहा। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मेरी मदद करें, इससे पहले वो मखलूक़ात मुझे जान से मार दे। शाह साहब ने सारी बात सुनी, पढ़ाई की। शाह साहब ने कहा वो तीनों उसी पीपल के पेड़ की चुड़ैलें आफते हैं जहाँ पर तुम जाकर सोए थे। वो वीरान जगह थी, वहाँ पर इंसान बहुत कम जाते हैं, सुनसान जगह थी। शुक्र है तुमने वो पीपल का दरख्त काट नहीं दिया, वरना उन्होंने तुम्हें जान से ही मार देना था। उनका ठिकाना था, उनकी जगह थी। उनको आदम की बू आई, इंसान की खुशबू आई, जिस पर वो तुम्हारे ऊपर आशिक होगी, तुम्हारे पीछे लगी कि तुम्हें मार कर खा जाएंगी। जिस वक्त तुम वहाँ से अपनी लकड़ियाँ उठाकर आ रहे थे उस वक्त भी वो तुम्हारे साथ साथ थी, इसीलिए तुम्हारे कंधे भारी थे। 24 घंटे तुम्हारे पीछे पीछे हैं वो। और इतना ही नहीं कि अब जिस तरह से उनकी आवाज़ें आ रही हैं, कुछ अरसे के बाद तुम्हारे टॉल को भी वो असेब सदा कर देंगी। शाह साहब ने कहा कि जब तक इन मखलूक़ात को कैद नहीं किया जाता ये जान नहीं छोड़ती। जिन्नात को निकाला जा सकता है, लेकिन चुड़ैलों को जब तक बांधा ना जाए, हिसार ना किया जाए, कैद ना किया जाए, ये जान नहीं छोड़ती। मैंने उनकी मिन्नत समाजत की कि मेरी मदद करें और मुझे इनसे छुटकारा दें। तभी शाह साहब, नाना जी कहते हैं, शाह साहब ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम्हारे टॉल पर ही इस वक्त उनका बसेरा है, क्योंकि तुम्हारे घर में कुरान पाक है। कुरान पाक की वजह से वो ज़्यादा तुम्हारे आसपास नहीं आ पा रही और तुम्हारे घर वाले भी अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। फिर उसके बाद शाह साहब और मैं, वो आदमी, साथ 1-2 खादम थे, हम लोग उसके गांव के लिए रवाना हो गए। गांव खासा दूर था, टांगे पर सफ़र करते करते रात हो गई। वहाँ पर पहुँचे, उसके घर में खाने वाने का एहतमाम किया, उन्होंने बड़ी इज्जत दी। शाह साहब ने कहा कि इसी वक्त हमें टॉल पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर लकड़ियाँ जमा करनी होंगी, एक गड्ढा बनाना होगा जहाँ पर आग जलानी है, क्योंकि जिस वक्त हम लोगों ने इनको हिसार करना है, बांधने की कोशिश करनी है, उस वक्त ये मखलूक हमलावर होने की पूरी कोशिश करती है। और जो आमिल इसको उस इंसान से दूर करता है, उस आमिल पर भी हमला करती है, और अगर उस आमिल तक ना पहुँचो तो इस इंसान को मारने की कोशिश करती है। घर पर भी हिसार रखना है कि बच्चों को नुकसान न दे। नाना जी जो थे उनके घर पर पढ़ाई कर रहे थे, एक खादिम नाना जी के साथ था। घर के अहाते में भी एक गड्ढा किया गया और वहाँ पर लकड़ियाँ रखी गई, और जो टॉल था वहाँ पर भी सेम यही काम किया गया। उस आदमी को शाह साहब ने अपने पास बिठाया और हिसार कर दिया, और जो उसके घर वाले थे उनको एक कमरे में हिसार करके बंद कर दिया गया। नाना जी कहते जिस वक्त हम लोगों ने पढ़ाई शुरू की, रात 12 बजे का टाइम था। पूरे गांव में पता था कि इस आदमी के पीछे 3 चुड़ैलें लगी हैं पीपल के दरख्त की। डर के हमारे लोग उसके घर के पास से भी नहीं गुजरते थे। नाना जी कहते जिस टाइम पढ़ाई शुरू की, उधर शाह साहब ने और इधर मैंने, तो शाह साहब कहते हैं कि एकदम से टॉल पर जैसे भूचाल सा आ गया, लकड़ियाँ गिरने लग गई, शोर शराबा शुरू हो गया। उसी वक्त सूखी लकड़ियों को आग लगा दी गई थी। तभी वो तीनों भयानक मखलूक़ात चुड़ैलें जो थी वो रोती हुई वहाँ पर आकर बैठ गई, बैन करने लगी कि हमें छोड़ दो, हमें माफ़ कर दो, हम यहाँ से चली जाएंगे, हम इसको कुछ नहीं कहेंगी, हमें जलाओ मत, हमें कैद मत करो, हम आज़ाद हैं। हम तकरीबन 300 साल से उस पीपल के दरख्त पर रहती हैं, लेकिन वहाँ पर जब ये आया तो हमसे रहा नहीं गया और हम इसको मारने के लिए इसके ऊपर हावी हो गई। हमने इसका पूरा ख़ानदान ख़त्म करना था, इसका पूरा घर हम लोगों ने खाना था। इतना ही जब वो शाह साहब ने ज़्यादा पढ़ाई करना शुरू की तो एकदम से जिस तरह से वो खौफनाक आवाज़ें निकालती हुई गायब हो गई उसके घर पर हमला करने के लिए। घर की तरफ नाना जी जब पढ़ाई कर रहे थे, नाना जी कहते हैं एकदम से सहन में जैसे आंधी सी चलने लग गई, काले स्याह हेवले हवा में उड़ने लगे। देखते ही देखते उनके मिट्टी के सहन में जिस तरह से 3 औरतें नमूदार हुई, दीवार के पास आकर बैठ गई, बैन कर करके रोने लगी, हमें छोड़ दो, हम चली जाएंगी,
हम किसी को कुछ नहीं कहेंगी, हम इनके घर से ही दूर चली जाएंगी। हम लोग तो वार करने आई थी, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ाई हो रही है। नाना जी भी आग जलाकर बैठे पढ़ाई कर रहे थे। नाना जी भी वही पढ़ाई कर रहे थे जो शाह साहब ने उनको इज़्ज़त दिया था, और वो कर रहे थे। यहाँ पर भी उनका कुछ होने वाला नहीं था। जैसे वो हमलावर होने के लिए बच्चों के करीब आई, हिसार के करीब आई, तो एकदम झटका लगा और दूर जाकर वो मखलूक गिरी। जब इस तरह के मामलात होते हैं, जब अमल हो रहा होता है, तो वो औरत के रूप में आती है। दरवाज़ा खोलकर चीखें मारती भागती बाहर निकल गई, यहाँ तक कि उसी जंगल की तरफ वापस भागी जहाँ से आई थी। शाह साहब ने कहा कि इसी टाइम उस जंगल में जाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर अब इनको छोड़ दिया तो ये पूरा गांव भी ख़त्म कर सकती हैं, क्योंकि उस वक्त वहाँ पर पढ़ाई थी, हिसार था, वो कुछ कर नहीं सकी। शाह साहब पढ़ाई करते करते उस आदमी को साथ लेकर दो खादमों के साथ जंगल में पहुँच गए। खासा दूर और अंदर जंगल था। नाना जी उनके घर पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। नाना जी कहते आधी रात का टाइम, और छत के ऊपर से कौवों के इतने कौवे उड़ रहे थे और बोल रहे थे, शोर मचा रहे थे, जो उन्हीं के सारे चेले जन्नात थे। शाह साहब फिर जंगल के अंदर गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने उसी पीपल के दरख्त के ऊपर 3 कील लगाकर उनको कैद कर दिया। रो रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। उस पीपल के दरख्त के ऊपर वो गिद्ध के रूप में बैठी हुई थी 3। तो जब शाह साहब ने हिसार किया, शाह साहब ने कहा पीछे पलट कर नहीं देखना, अब निकलो यहाँ से। वहाँ से निकले, टॉल पर वापस आए, वहाँ पर हिसार किया। उस आदमी को हिफाजत का तावीज़ दिया और कहा कि 7 दिन टॉल पर नहीं आना, बल्कि 11 दिन कर लो, 11 दिन हिफाजत करो। घर पर आए वापस, हिसार पूरा किया, मुझे हिसार से निकाला बाहर, और बाकी का हिसार खुद पूरा किया। उसके पूरे घर के बाहर जो थी दरवाज़ा, उसके ऊपर कील लगाई गई कि दोबारा वो आने की कोशिश ना करे। इस तरह से शाह साहब ने पीपल के उस पुराने दरख्त की उन 3 चुड़ैलों को लकड़हारे से और उसके घर से निकाल कर कैद किया। अगर शाह साहब बताते हैं कि उनको ना काबू किया जाता, पहले वो लकड़हारे का घर ख़त्म करती और उसके बाद इस पूरे गांव को ही खा जाती, क्योंकि वो आदमखोर मखलूक़ात होती हैं। जो चुड़ैल आफत होती है, ये बहुत ज़्यादा खामोश होती है। इसका जब किसी इंसान पर बसेरा होता है, पहले वो इंसान बीमार होता है, फिर खामोशी लग जाती है। वो बता ही नहीं सकता, वो बोल ही नहीं सकता, सिर्फ आंखों से पानी बहता रहता है। बाज़ औक़ात ज़हनी तवाज़ुन पलट जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसी मुज़ी मरज़े लगती हैं कि इंसान जान से हाथ धो बैठता है। वो सारा कुछ इसके साथ वो मखलूक़ात कर रही होती हैं। तो वो बताता है कि तकरीबन हम लोग वहाँ से वापस आ गए। कुछ माह के बाद वो वापस आया और उसने आकर कहा कि मैं अब भी लकड़ी काटने जाता हूँ, लेकिन जंगल के उस हिस्से की तरफ कभी भी नहीं गया। मेरे घर में उसके बाद कोई हादसा नहीं हुआ, ना टॉल पर ना घर में, पूरे गांव में ये बात फैल गई थी। लेकिन जब भी मैं जंगल की तरफ जाता हूँ, मुझे चीखें सुनाई देती हैं। मेरे साथ और भी लोग होते हैं, मेरे बेटे भी होते हैं, उनको नहीं सुनाई देती, लेकिन मेरे कानों में वो चीखें साफ सुनाई देती हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं कभी भी उस तरफ ना जाऊँ। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया कि आपने मेरी मदद की। तो ये नाना जी ने एक कहानी बताई थी पीपल के उस पुराने दरख्त की 3 चुड़ैलों की, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़कार आपका। जैसे गांव के जो पुरसरार इलाके जंगल होते हैं, वहाँ पर कदीम पुराने दरख्त होते हैं। उन दरख्तों के ऊपर जिन्नात, चुड़ैलें आफतें आम होती हैं, वहाँ पर भटकती हैं, भागती हैं। जो लकड़ियाँ काटने जाते हैं, जो दरख्त काट बैठते हैं, उनको भी नुकसान देती हैं, टांगें तोड़ देती हैं, बाजू तोड़ देती हैं, बहुत नुकसान देती हैं। और जो उनके दरख्त को काट दे, पूरे ख़ानदानों को ख़त्म कर देती हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। चाह रहे खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।